वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ बिलियनियर ट्रिक्स। हम यूट्यूब के चैनल को मोनेटाइज कैसे कर सकते हैं एंड फेसलेस कंटेंट के थ्रू हम अपने चैनल को ग्रो कैसे कर सकते हैं। तो आज है हमारा एपिसोड 1। आज की इस एपिसोड में हम सीखेंगे कि हम यूट्यूब चैनल को प्रोफेशनली कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो चलते हैं मेरी स्क्रीन के ऊपर, मेरे मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। तो हम देखते हैं कि हम यूट्यूब चैनल को प्रोफेशनली क्रिएट कैसे कर सकते हैं। तो देखें, सबसे पहले हम लोग जाएंगे यूट्यूब के अंदर। यूट्यूब के अंदर जाने के बाद मैंने ऑलरेडी अपनी जीमेल सेलेक्ट करके रखी हुई है, जिसके ऊपर मैंने यूट्यूब चैनल क्रिएट करना है। अगर आपका ऑलरेडी यूट्यूब चैनल बना हुआ है तो इट्स ओके, गुड। अगर नहीं बना हुआ तो आपका भी ऐसा ही इंटरफेस आएगा। ये मेरी न्यू जीमेल है, इसके ऊपर कोई भी किसी भी किस्म की रिसर्च वगैरह वगैरह नहीं हुई, मतलब इसको मैंने यूज़ नहीं किया। तो हम सिंपली यू के ऊपर क्लिक करते हैं एंड देखें, बेग मुगल 0005 के नीचे हमें लिखा हुआ आ रहा है क्रिएट अ चैनल। मतलब इस जीमेल के ऊपर मेरा कोई भी चैनल क्रिएट नहीं हुआ तो हम सिंपली क्रिएट अ चैनल के ऊपर क्लिक करते हैं। एंड देन सबसे पहले हमें पिक्चर का ऑप्शन मिला, तो हम पिक्चर सेलेक्ट कर लेते हैं सबसे पहले। ये मैंने ऑलरेडी पिक्चर बना के रखी हुई थी एंड हमारी जो निश होगी वो टेक जीनियस, ठीक है। टेक जीनियस एआई, मतलब एआई टूल्स के बारे में हमारी बेसिकली निश होने वाली है, ठीक है। सेव एज प्रोफाइल पिक्चर में हम क्लिक कर देते हैं एंड देन आती है नेम की बारी। नेम हम सेलेक्ट करते हैं इस पेज का टेक जीनियस एआई, ओके। नेम हमने अपने चैनल का सेलेक्ट करके हमने सेव पे क्लिक कर दिया। अच्छा, तो देखें ये ऑलरेडी हमारे पास हैंडल नेम लिखा हुआ आ गया। आप चाहें तो इसको यहाँ से एडिट पे जाके चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। बट हम चेंज नहीं करेंगे, हम सिंपली क्रिएट आ चैनल के ऊपर क्लिक कर देते हैं एंड कुछ ही मिनटों में हमारा चैनल क्रिएट हो जाएगा। ये देखें, यहाँ पर हमारा टेक जीनियस एआई के नाम से चैनल क्रिएट हो चुका है। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये डाउट आता है कि हम इसको एसईओ ऑप्टिमाइज्ड कैसे करें जिसके ज़रिए हमारी ऑडियंस ही हम हमारे पास रीच आउट कर सके, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम ये भी सीखेंगे कि हम इसको प्रोफेशनली कैसे बना सकते हैं। ये तो हमने सिंपल एक चैनल क्रिएट कर लिया है, ठीक है। एंड नाउ यार रुकें, कीवी ब्राउज़र पे, हम कीवी ब्राउज़र के ऊपर जाते हैं, ठीक है। आप चाहें तो आप क्रोम ब्राउज़र के ऊपर भी ये काम कर सकते हैं, बट मैं कीवी ब्राउज़र के ऊपर कर रहा हूँ, ठीक है। सिंपली कीवी ब्राउज़र के ऊपर जाके आपने लिखना है YT स्टूडियो लॉगिन। यहाँ पे आपको लॉगिन का ऑप्शन मिल जाएगा। कंटिन्यू टू स्टूडियो पे आप क्लिक करेंगे। कंटिन्यू टू स्टूडियो पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर टॉप पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको मेरा चैनल शो हो रहा है, ठीक है। वो देखें, वहाँ पे लिखा आ गया टेक जीनियस एआई, ठीक है। ये मेरा चैनल क्रिएट हो चुका है। अब हम देखते हैं कि हमने इसकी फर्दर क्या सेटिंग्स करनी है जिसकी वजह से हमारा चैनल एसईओ ऑप्टिमाइज्ड हो जाएगा। सिंपली हम यहाँ सेटिंग में, सेटिंग लास्ट कॉर्नर पे आपको सेटिंग का बटन मिल रहा होगा, आप सेटिंग के ऊपर सिंपली क्लिक करेंगे। सेटिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास ऐसी स्क्रीन ओपन हो जाएगी, ठीक है। जनरल में आप चाहें तो आप यहाँ से करेंसी अपनी INR रख सकते हैं, PKR रख सकते हैं, या जो चाहें रख दें, ठीक है। मैंने चूँकि डॉलर ही चुननी है, मेरी निश जो है मेरी अमेरिकन निश है, ठीक है, USA की निश है, तो इस वजह से मैंने सिंपली डॉलर ही चुना है। अब हम सेकंड ऑप्शन आता है हमारा चैनल का, ठीक है। अब चैनल कंट्री ऑफ रेजिडेंस, आपने वो कंट्री सेलेक्ट करना है जहाँ का आपका चैनल है, ठीक है। मतलब जिस ऑडियंस को आप टारगेट करना चाहते हैं ना, यहाँ पे आपने उस कंट्री को चूज करना है। मिसाल के तौर पे आप, मैंने यहाँ पर टारगेट करना है US को। ये बहुत कम लोग ऐसे बताते हैं, जैसे मैं आपको डीपली गाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो ही आप इसको इम्प्लीमेंट करके इसके ज़रिए आप अच्छी खासी रीच ला सकते हैं अपने अकाउंट्स के ऊपर। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी ऑलरेडी ये सेटिंग हुई हुई होगी, बट 99.9% ऐसे लोग होंगे मेरे चैनल के ऊपर जिनकी ये सेटिंग नहीं हुई भी होगी। तो आप काइंडली इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा।
सिंपली अब चूँकि मैंने अपनी जो ऑडियंस है वो यूएस है मेरी, ठीक है, तो मैं इसको यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। वेट अ सेकेंड, यूनाइटेड स्टेट। अब यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल गया है कीवर्ड्स का, ठीक है। अब कीवर्ड फाइंड आउट आपने कैसे करने हैं, ठीक है। कीवर्ड्स फाइंड आउट करने का एक सिंपल सा तरीका है, आपने चैट जीपीटी के ऊपर जाना है। चैट जीपीटी के ऊपर जाने के बाद आपने सिंपली उसको ये प्रॉम्प्ट दे देना है, ठीक है। वो मैं अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, ये प्रॉम्प्ट देंगे तो आप को वो खुद ही एक अच्छे से एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आपके कंट्री के हिसाब से आपको कीवर्ड्स प्रोवाइड कर देगा। उसमें से आपने खुद जाना है यूट्यूब के ऊपर जाके, आपने खुद रिसर्च करना है 1 बाय 1 कीवर्ड, ठीक है। कीवर्ड्स को आपने रिसर्च करना है और देखना है कि आया कि आपकी निश के लिहाज से वो सारे के सारे कीवर्ड्स हैं। अगर जो जो आपकी निश के हिसाब से कीवर्ड्स नहीं होते, ठीक है, सिंपली आपने उन कीवर्ड्स को स्किप कर देना है, ठीक है। एंड जो जो आपकी निश के हिसाब से कीवर्ड्स होते हैं उनको आपने यहाँ पर लाके कीवर्ड वाले सेक्शन के अंदर पेस्ट कर देना है, सिंपल। तो ये आपका जो चैनल है वो एसईओ ऑप्टिमाइज भी हो जाएगा। बाकी हम कल के लेक्चर में ये डीपली अच्छे तरीके से नेक्स्ट हम एपिसोड में डीपली सीखेंगे कि हम कीवर्ड्स रिसर्च बेसिकली करते कैसे हैं और कहाँ कहाँ से किस किस टूल को हम यूज़ करके कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। अब थर्ड ऑप्शन आ जाता है हमारा अपलोड डिफ़ॉल्ट, ठीक है। अब थर्ड ऑप्शन आ जाता है हमारा अपलोड डिफ़ॉल्ट। अपलोड डिफ़ॉल्ट में सिंपली आप अपने चैनल का टाइटल, डिस्क्रिप्शन और बाकी इस तरह का सारा कुछ डाल सकते हैं, ठीक है। इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है, आप डालें ना डालें एक ही बात है, परमिशन। अच्छा, अपलोड डिफ़ॉल्ट में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नहीं 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 नहीं, चैनल में, अच्छा चैनल में ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है एक, ठीक है। एक तो आपने डाल दिया कंट्री, दूसरा आपने डाल दिया कीवर्ड्स। कीवर्ड डालने के बाद आपने जाना है एडवांस सेटिंग के अंदर। एडवांस सेटिंग के अंदर जाने के बाद आपने यहाँ पर देखना है ऑप्शंस, ठीक है। अब चूँकि कुछ लोगों का ऐसा कंटेंट होता है जो कि छोटे बच्चों के लिए ठीक नहीं होता, कुछ ऐसा होता है जो एनिमेटेड कंटेंट होता है वो छोटे बच्चे देख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने इसमें अपने लिहाज से देख लेना है, जो ऑप्शन आपकी नीच के लिहाज से सूटेबल होगा वही आपने ऑप्शन यहाँ पे चूज़ कर लेना है। अब चूँकि मेरी कुछ वीडियोज़ होंगी जो छोटे बच्चे देख भी सकते हैं, कुछ वीडियोज़ ऐसी होंगी जो छोटे बच्चे नहीं देख सकते, ठीक है। तो इसलिए मैंने सिंपली यहाँ पे चूज़ करके रखा हुआ है आई वॉन्ट टू रिव्यू दिस सेटिंग फॉर एवरी वीडियो। मतलब जब कभी भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा, ठीक है, तो उस वक्त मेरे से यूट्यूब पूछेगा कि ये वीडियो आप छोटे बच्चों के लिए दिखाना चाहते हैं या नहीं, या 18+ कंटेंट है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे ये चूज़ करके रखा हुआ है। गूगल एडसेंस अकाउंट लिंकिंग, इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। ये एट द टाइम ऑफ मोनेटाइजेशन, जब आपका अकाउंट मोनेटाइज हो जाएगा उस टाइम गूगल एडसेंस की नीड होती है, क्योंकि बेसिकली विड्रॉल हमें गूगल एडसेंस के थ्रू ही मिलता है। देन उसके बाद ऑटोमेटिक कैप्शन, आप चाहें तो आप इस बटन को ऑन कर सकते हैं। इसको ऑन करने से आपकी वीडियो के ऊपर ऑटोमेटिकली कैप्शन जनरेट हो जाएंगे। आप लोगों ने बहुत सारे देखा होगा कि कुछ वीडियोस होती हैं जिनके ऊपर आप कैप्शन में जाते हैं, कैप्शन में जाके आप उस सेक्शन को ऑन करते हैं, सब टाइटल सेक्शन को, तो वो ऑटोमेटिकली कैप्शन लिखे आ जाते हैं। बेशक उस बंदे ने अपनी वीडियो के अंदर कैप्शन ना भी डाले हों तो भी लिखे आ जाते हैं। एडवर्टाइजमेंट इसको आप रहने दें, डिसेबल अभी रहने दें, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। वीडियो क्वालिटी इन्हेंसमेंट, ये दोनों टिक टिक ठीक है। बस एडवांस सेटिंग हमारी यहाँ पे होगी कंप्लीट। अब हम जाते हैं फीचर्स एलिजिबिलिटी, ठीक है। फीचर एलिजिबिलिटी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। फीचर एलिजिबिलिटी के अंदर जाएंगे, सबसे पहले स्टैंडर्ड आपका ऑलरेडी इनेबल होगा, ठीक है। स्टैंडर्ड के बाद दूसरा आता है इंटरमीडिएट फीचर में आपको नंबर यहाँ पे अटैच करना होता है। नंबर को आप अटैच करेंगे, कोड आएगा आपके नंबर पे, ठीक है। एंड देन आपका इंटरमीडिएट फीचर भी एक्टिवेट हो जाएगा। इंटरमीडिएट फीचर अगर आपका एक्टिव नहीं होता ना, ठीक है, तो आप 15 मिनट से लंबी वीडियो नहीं बना सकते यूट्यूब के ऊपर, एज अ लॉन्ग वीडियो आप जनरेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो और ना ही लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, और कस्टम थंबनेल भी आप नहीं लगा सकते। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि आप इंटरमीडिएट फीचर को अनलॉक कर लें, ठीक है। थर्ड फीचर एडवांस फीचर आई है, अभी नहीं ज़रूरत पड़ेगा आपको, एट द टाइम ऑफ मोनेटाइजेशन नीड पड़ेगी।
आप देख सकते हैं कि ये जो जितने भी हैं ये सारे के सारे एट द टाइम ऑफ मोनेटाइजेशन ही आपको नीड पड़ेंगे, अभी करने की ज़रूरत नहीं है। ये CNIC वेरिफिकेशन होती है बेसिकली, ठीक है। तो जब आपका अकाउंट मोनेटाइज हो जाएगा तब आप CNIC वेरीफाई करके उसके ज़रिए आप फीचर एलिजिबिलिटी वाली फीचर्स जो हैं उनको अनलॉक कर सकते हैं, ठीक है। तो कम्युनिटी मॉडरेशन की जहाँ तक बात की जाए, कमेंट आपने अगर ऑन रखना चाहते हैं तो कमेंट ऑन रखने हैं, मॉडरेशन आपने हमेशा बेसिक रखनी है, ठीक है। बस इसके अंदर यही है और कुछ भी नहीं है इतना ख़ास। परमिशन में कोई ज़रूरत नहीं है इतना, परमिशन में बेसिकली ओनर वगैरह आ जाते हैं। यहाँ से हम सिंपली इसको कैंसिल करते हैं। कैंसिल करने के बाद हम जाते हैं अपने सेटिंग के अंदर, चैनल कस्टमाइजेशन के अंदर हम आ गए हैं, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ टॉप पे बैनर इमेज के आगे अपलोड लिखा आ रहा है, आपने वहाँ अपलोड पे क्लिक करके अपने बैनर की इमेज को अपलोड कर देना है, ठीक है। देन मैंने प्रोफाइल पिक अपलोड की हुई है, नेम मेरा ऑलरेडी है, हैंडल नेम जो मतलब मेरा लिंक होगा, ठीक है। लिंक वाला नेम भी मैंने ऑलरेडी सेट किया हुआ है। डिस्क्रिप्शन भी सेम ChatGPT से आपने लिखवानी है, ठीक है। अपनी निश के लिहाज से आप लोगों ने अपनी डिस्क्रिप्शन लिखवानी है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन का भी मैं इंशाल्लाह प्रॉम्प्ट नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप लोगों ने वहाँ पे जाना है, सिंपली जाके आपने मेरा प्रॉम्प्ट कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद वहाँ पे निश वाले सेक्शन के अंदर अपनी निश सेलेक्ट करनी है एंड अपने चैनल का नेम ऐड करना है। ये आप ऐड करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको डिस्क्रिप्शन जनरेट करके दे देगा, ठीक है। तो सिंपली वहाँ से आप डिस्क्रिप्शन कॉपी पेस्ट करके अटैच कर सकते हैं यूट्यूब के अंदर, ठीक है। देन उसके बाद आती है लैंग्वेज आप इंग्लिश सेलेक्ट कर लें। वैसे मैं यही प्रेफर करूँगा कि अभी आप लैंग्वेज सेलेक्ट ना करें, ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज सेलेक्ट करना ना करना एक ही बात होती है। लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे तो वो स्पेशली मतलब उसी ऑडियंस को दिखाएगा जो मतलब इस तरह की लैंग्वेज मतलब स्पेशली कंट्री वाइज दिखाएगा, ठीक है। तो इसलिए लैंग्वेज सेलेक्ट करने की भी नीड नहीं है। लिंक्स आप ऐड कर सकते हैं अगर आप सेम नाम से, ठीक है, अपने ही सेम नाम से इंस्टाग्राम, टिकटॉक या फेसबुक वगैरह या लिंक्डइन वगैरह का अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। अगर अकाउंट बनाते हैं तो आप यहाँ पे उनका लिंक ऐड कर सकते हैं, सही है। देन उसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फो में आप अपनी यही वाली जीमेल ऐड कर दें जो आप जिससे आपका अकाउंट बना हुआ है, ठीक है। देन वीडियो वाटरमार्क आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारी वीडियोज़ ऐसी होती हैं जिनकी आप जब वीडियो देख रहे होते हैं तो नीचे कोने के ऊपर एक छोटा सा वाटर मार्क, एक छोटी सी पिक नज़र आ रही होती है, उसको बेसिकली कहते हैं हम वाटर मार्क। चैनल का ये वाटर मार्क है, ठीक है। अगर आप उस वीडियो को कंप्लीट डाउनलोड भी कर लेंगे तो भी आपको वहाँ पे वाटर मार्क नज़र आएगा। जिस तरह अगर आप तमाशा के ऊपर लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे होते हैं मैच की, तो वहाँ टॉप के ऊपर तमाशा का लोगो बना हुआ होता है, वो बेसिकली उसका वाटर मार्क है, ठीक है। तो यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी वीडियो का वाटर मार्क चूज़ कर सकते हैं, सही है। तो यही था आज की हमारी वीडियो। इससे आप अपने चैनल को ऐसे ही ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। ख़ास ख्याल रखिएगा कीवर्ड्स का, ठीक है। कीवर्ड्स आपने अपने चैनल के ऐसे चुनने हैं जो कि कंट्री वाइज बेस्ट हों। लाइक अगर मैं US की निश के ऊपर काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे जो कीवर्ड्स होंगे वो USA कंट्री ऑडियंस के लिहाज से होंगे, और दूसरी चीज़ मेरी निश के लिहाज से होंगे। जिस तरह मेरी टेक जीनियस AI मतलब AI टूल्स के रिलेटेड और उनके रिव्यूज़ के रिलेटेड मेरी वीडियोज़ होंगी, तो मैं उन्हीं के रिलेटेड अपनी वीडियोस जनरेट करूँगा, तो मेरे कीवर्ड्स भी उन्हीं के लिहाज से बने होंगे, ठीक है। आप लोगों ने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। लाइक अगर आप पाकिस्तान या इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, जहाँ से भी आप वीडियो जनरेट करते हैं, ठीक है, आपने जहाँ के लिए भी टारगेट आप रखते हैं ऑडियंस अपनी, ठीक है। लाइक आप कोई कंटेंट क्रिएटर हैं, ठीक है, आप कोई व्लॉगर हैं, या बेसिकली तो हम फेसलेस कंटेंट के ऊपर काम कर रहे हैं ना, आप कोई कार्टून बेस वीडियोस बनाते हैं, ठीक है, AI जनरेटेड, तो वो आपकी टारगेटेड ऑडियंस है पाकिस्तान, इंडिया, ठीक है। तो आपने कीवर्ड्स भी पाकिस्तान, इंडिया के रिलेटेड ही सिलेक्ट करने हैं। तो आज की हमारी वीडियो थी यहाँ तक। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि हमें कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है, अपनी निश को कैसे फाइंड करना है बेस्ट ऑडियंस के रिलेटेड। तो रेडी रहिएगा नेक्स्ट एपिसोड के लिए।